गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स में अपवर्तन वाले टॉपिक में दो संपर्क में रखे गए लेंसों की तुल्य फोकस दूरी अर्थात संपर्क में रखे गए दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का सूत्र बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि हमने पतले पतले लेंसों को आपस में संपर्क में रखा और एक नया लेंस तैयार किया, तो उस नए लेंस को हम कहेंगे समतुल्य लेंस या तुल्य लेंस। ठीक है, तो जो संपर्क में दो पतले लेंसों को रखने पे जो नया लेंस बनेगा उस नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, उसके लिए हम सूत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहां पर दो लेंस L1 L2 है, पतले पतले लेंस हैं, और इस पहले वाले लेंस की फोकस दूरी है f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी है f2। f1 f2 फोकस दूरी के दो लेंस L1 L2 ले गए हैं, इनको एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है और इस प्रकार से संपर्क में रखा गया है कि इन दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष उभयनिष्ठ रहे, यानी जो मुख्य अक्ष इस पहले लेंस की थी वही मुख्य अक्ष क्या रहे, दूसरे लेंस की हो जाए। तो दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष एक दूसरे के संपाती कर रखी है, ठीक है, उभयनिष्ठ की गई है। अब इस पहले लेंस L1 के सामने एक बिंदु वस्तु O रखी गई है इसकी मुख्य अक्ष पे, ठीक है। ये वस्तु O इस पहले लेंस से U दूरी पर स्थित है, ठीक है, देख रहे हैं आप यहां से यहां तक की दूरी ये U है, ठीक हो गया। इसी प्रकार से अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको देखेंगे हम। तो इसका प्रतिबिंब बनने का तरीका क्या है कि सर्वप्रथम एक प्रकाश किरण वस्तु O से एक प्रकाश किरण ली गई, लेंस L1 ने इसको इस दिशा में अपवर्तित कर दिया, ठीक है, किसी अन्य दिशा में मोड़ दिया। अगर यहां पर लेंस L2 ना होता, देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसका तरीका। लेंस L2 की अनुपस्थिति में, क्योंकि प्रकाश पहले से पड़ा, तो अगर ये लेंस L2 यहां पर ना होता तो ये प्रकाश किरण इस दिशा में अपवर्तित होती थी, सीधा आगे यहां निकल जाती थी, ठीक है, इसका इस दिशा में अपवर्तन होता। दूसरी प्रकाश किरण इसी वस्तु O से एक प्रकाश किरण कहां गई, इसके प्रकाशिक केंद्र C1 की सीध में गई और प्रकाशिक केंद्र की सीध में आने वाली प्रकाश किरण ये सीधे आगे निकल गई। दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु I' पे मिली हैं, तो I' क्या है, इस लेंस L1 के द्वारा बनने वाला वस्तु O का प्रतिबिंब, ठीक है। इस I' प्रतिबिंब किसके लिए है, लेंस L1 के लिए। माना इस I1 की इस L1 से दूरी, ये दूरी क्या है, V', ठीक है, ये दूरी V', L1 से दूरी है लेंस L1 से। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहां पर दूसरा लेंस भी संपर्क में है, तो ये दूसरा लेंस क्या करता है, जो यहां पर संपर्क में रखा गया है, इस दूसरे लेंस पर के लिए ये I' प्रतिबिंब एक आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। इस L2 के लिए ये I' क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। इसके लिए वस्तु का कार्य O नहीं करेगा, क्योंकि वस्तु O और लेंस L2 के बीच में कोई अन्य लेंस भी आ गया, इसके लिए वस्तु का कार्य कौन करेगा, इधर वाला, ये आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई अन्य लेंस सिस्टम नहीं है, तो इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य ये करेगा I'। तो इस ये लेंस L2 इस I' का प्रतिबिंब, इस आभासी वस्तु I' का प्रतिबिंब कहां पर बनाता है, I पर बनाता है, ठीक है ना। या इसको कंबाइंड रूप में देखिए, कंबाइंड में देखेंगे कि लेंस ये प्रकाश किरण I, लेंस L1 ने इसको इस दिशा में अपवर्तित किया यहां से यहां तक, इसके बाद लेंस L2 मार्ग में पड़ा और इस लेंस L2 पर जब ये प्रकाश किरण आएगी तो ये इसको फिर आगे किसी अन्य दिशा में मोड़ देगी, तो ये इस दिशा में मोड़ देगी। और एक प्रकाश किरण क्या हुआ, इनके वक्रता केंद्र की सीध में गई, ठीक है, वक्रता केंद्र की सीध में गई, तो ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए आगे निकल गई, दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु I पर मिली, तो I क्या है, ये इस पूरे लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब है, ठीक है। तो यहां पर हम दूसरे लेंस की बात करेंगे। पहले लेंस के लिए, पहले इस लेंस को देखिए, दूसरे लेंस के लिए I' क्या है, आभासी वस्तु है। ये आभासी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरा लेंस कहां पर बनाता है, I, ठीक है ना। तो I इस लेंस L2 के लिए क्या है, प्रतिबिंब है, I' का इस लेंस L2 के लिए वस्तु, ठीक हो गया। माना इस I की इस दूसरे लेंस से दूरी कितनी है, V, ठीक हो गया। अब हम लेंस, पतले लेंस का जो सूत्र है,
पतले लेंस के सूत्र, क्या है पतले लेंस का सूत्र? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है मैं इसमें हम पहले लेंस L1 के लिए करेंगे। लेंस L1 के लिए, तो लेंस L1 के लिए सूत्र क्या आएगा? लेंस L1 की फोकस दूरी क्या है? f1। f के स्थान में क्या आ जाएगा? 1/f1 इक्वल टू 1/v। v माने प्रतिबिंब की दूरी। लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब कौन था? I डैश। तो इस I डैश की लेंस L1 से दूरी क्या है? v डैश। तो ये हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u। u माने वस्तु की दूरी लेंस से। इस पहले लेंस के लिए वस्तु कौन है? O। इसकी लेंस L1 से दूरी क्या है? u। तो ये 1/u आ जाएगा। ये हो गया लेंस का फॉर्मूला, ये फोकस दूरी का फॉर्मूला लेंस L1 के लिए। ठीक हो गया। अब लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए इसी सूत्र, ये फोकस दूरी का जो सूत्र था 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसका प्रयोग लेंस L2 के लिए कीजिए। तो लेंस L2 की फोकस दूरी क्या मानी गई है? f2। तो f के स्थान पे क्या आ जाएगा लेंस L2 के लिए? f2 आ जाएगा। तो 1/f2 हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/v। v माने प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। इस दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है? I। तो दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब ये है, इस प्रतिबिंब की दूसरे लेंस से दूरी क्या है? v मानी गई। v के स्थान पे v आ जाएगा माइनस 1/u। u माने दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी। इसके लिए वस्तु कौन है? I डैश। तो ये वस्तु इस लेंस से कितनी दूरी पर है? करीब करीब v डैश। भले ये v डैश दूरी प्रथम लेंस है, क्योंकि पर क्या है, प्रथम और द्वितीय लेंस बहुत पतले हैं, इनके वक्रता केंद्र एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, इसलिए इस I डैश की दूरी चाहे प्रथम लेंस से लो चाहे द्वितीय लेंस से लो, वो v डैश के ही बराबर मानी जाएगी। उसका मान में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो u का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे? v डैश। ठीक हो गया। अब इन दोनों लेंसों के संयोजन से जो नया लेंस बना उसे कहते हैं तुल्य लेंस, और उसकी फोकस दूरी को कहते हैं तुल्य फोकस दूरी। तो इन दोनों लेंसों के संयोजन से प्राप्त नए लेंस की फोकस दूरी हमने क्या मान रखी है? कैपिटल F। ठीक हो गया। तो वो कैसे निकाल, उसके लिए हमने फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों लेंसों को जोड़ा जा रहा है ना यहाँ पे, तो इनकी जो फोकस दूरी होगी, इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी का जो सूत्र है उसको जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 के योग से इनका योग कीजिए, इन दोनों को जोड़िए। तो जोड़िए 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 1/v डैश यहाँ प्लस में भी है और 1/v डैश यहाँ माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या आएगा? 1/v माइनस 1/u हो गया। ठीक है ना। दोनों समीकरणों को जोड़ने पे हमारे पास ये रिजल्ट आया, अर्थात ये रिजल्ट क्या देगा हमको? दोनों लेंसों के संयोजन से बने नए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र देगा यहां से। ठीक है ना। इसको फिलहाल ऐसे समीकरण नंबर 3 लिखिए। अब ये सोचिए, यहां पर जो तुल्य लेंस है, इनके संयोजन से बना हुआ तुल्य लेंस, ठीक है, वो लेंस किस तरह से बिहेव करेगा? वो एक ऐसा लेंस होगा जिसके लिए वस्तु कौन होगी? O, और वो लेंस, वो तुल्य लेंस उस वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बना रहा होगा? I पे। ठीक है ना। तो उस तुल्य लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या मानी जाएगी? U, और प्रतिबिंब की दूरी क्या मानी जाएगी? यहां पर मानिए, वो सोचे तुल्य लेंस का मतलब है इन दोनों के स्थान पे एक ऐसा पतला लेंस, ये आ गया, ये पतला लेंस जिसके लिए वस्तु O है, अंतिम प्रतिबिंब क्या है? I। तो वस्तु की उस तुल्य लेंस से दूरी क्या मानी जाएगी? U, और प्रतिबिंब की उस तुल्य लेंस से दूरी क्या मानी जाएगी? V। ठीक हो गया ना। तो यानी U के स्थान पे U रखेंगे, V के स्थान पे V, और उस तुल्य लेंस की भी कोई ना कोई फोकस दूरी होगी, उसकी फोकस दूरी को हमने क्या मान लिया? L। तो हम ये
हमने निकालना क्या है, हमने इस F1 और F2 के बीच संबंध निकालना, ठीक है। वो होगा संपर्क में रखे गए तुल्य लेंस की फोकस दूरी f का सूत्र, कि f का मान F1 F2 के रूप में क्या है। तो देखिए क्या आएगा, कि माना तुल्य लेंस की तुल्य फोकस दूरी, उस तुल्य लेंस की जो फोकस दूरी होगी उसको हम तुल्य फोकस दूरी कहेंगे, या परिणामी फोकस दूरी भी कह सकते हैं। वो क्या माना, कैपिटल F या स्मॉल f भी ले सकते हैं आप। ये हो गया। तो तुल्य लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, तुल्य लेंस के लिए सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। इस सूत्र का रूप तुल्य लेंस के लिए कैसा हो जाएगा, 1/स्मॉल f के स्थान पे क्या आएगा, 1/कैपिटल F, क्योंकि उसकी फोकस दूरी हमने कैपिटल F मान ली। 1/स्मॉल v के स्थान, स्मॉल v मतलब प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, तो ये है प्रतिबिंब होगा, ये उस तुल्य लेंस के लिए। तो इसकी इस तुल्य लेंस जो यहां पर नया लेंस बन जाएगा, उससे फोकस दूरी, सॉरी v का मतलब होगा प्रतिबिंब की तुल्य लेंस से दूरी। तो इस प्रतिबिंब की तुल्य लेंस से दूरी क्या है यहाँ पे, v। तो v के स्थान पर हम यहाँ क्या रखेंगे, v रखेंगे माइनस 1/u, u के स्थान में क्या आएगा, u, क्योंकि इस तुल्य लेंस के लिए वस्तु कौन होगी, o, और इसकी इस लेंस से दूरी क्या हो जाएगी, u। तो u के स्थान पे u और v के स्थान पे v रख देंगे। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 की तुलना कीजिए। तो समीकरण 3 और 4 की तुलना से, समीकरण 3 और 4 की तुलना से, तो इनकी यदि हम तुलना करें तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए इन दोनों समीकरणों में 3 और 4 में इनके दाएं पक्ष बराबर है, यहां भी 1/v माइनस 1/u है, यहां भी क्या 1/v माइनस 1/u, इनके दाएं पक्ष बराबर है। तो इसका अर्थ है इनके बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। इसका बाएं पक्ष क्या है, 1/f, ठीक है ना, 1/f इक्वल टू, कीजिए इनकी तुलना, कैपिटल F इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा हम कैपिटल F का मान निकाल सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो F का मान आएगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, ठीक है, ये सूत्र आ जाएगा। तो ये तुल्य लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F का सूत्र है। या तो ये ऊपर वाला लिखिए, इससे भी निकल जाएगा, या इसको सॉल्व करके निकाल दीजिए, ठीक है। इस सूत्र, अब ये जरूरी नहीं है कि तुल्य लेंस जो संपर्क में रखे गए लेंस से दोनों के दोनों उत्तल हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों के दोनों क्या हो, अवतल हो। और ये भी हो सकता है कि एक उत्तल और एक क्या हो, अवतल हो। ये भी हो सकता है कि एक उत्तल लेंस और एक समतल कांच की प्लेट हो, और ये भी संभव है कि एक अवतल लेंस और एक क्या हो, समतल कांच की प्लेट, ठीक है ना। एक समान प्रकृति के लेंस होना जरूरी नहीं है सब, परंतु जब आप यहाँ पर जैसे एक उत्तल और एक अवतल लेंस लिया, तो तब आप यहाँ पर f1 f2 के मान चिन्ह सहित रखेंगे। माना एक उत्तल लेंस है, तो ये पहला लेंस उत्तल है, तो उसके लिए f1 का चिन्ह प्लस आएगा, परंतु दूसरा लेंस अवतल है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 क्या होगी, नेगेटिव, तो उसके लिए f2 का चिन्ह नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। और अगर एक उत्तल लेंस है, पहला लेंस उत्तल है, तो उसके लिए f1 का चिन्ह पॉजिटिव, दूसरा लेंस के स्थान पे समतल कांच की प्लेट है, तो समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत, तो उसके लिए f2 का मान क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं यहां पर इसको आगे ये करा देता हूं। यदि एक लेंस उत्तल एवं दूसरा लेंस अवतल हो, तब, ठीक है, और एक शर्त ये भी रख रहे हो, जैसे कि क्या हो, ये दोनों के मान बराबर हो, जैसे f1 बराबर क्या हो f2 और दोनों के मान क्या हो
F1 दोनों के आंतरिक मान बराबर है, तो तब जो है F1 क्या लिखेंगे आप पॉजिटिव और F2 क्या लिखेंगे नेगेटिव। तो तब इसका सूत्र क्या जाएगा, यदि ये पहला लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल हो, दोनों के F1 F2 के मान किसके बराबर हो, F के बराबर, पर जो उत्तल होगा उसके लिए पॉजिटिव लिखेंगे, अवतल के लिए नेगेटिव मान लिखेंगे। तो तब इस समीकरण में जो ये समीकरण नंबर 4 या 5 जो भी आया, इससे F का सूत्र क्या बन जाएगा, F बराबर बन जाएगा F1 के क्या लिखेंगे F इंटू F2 के स्थान पे माइनस F, ठीक है ना, और फिर F1 के स्थान पे प्लस F और फिर प्लस यहां पे क्या माइनस F। F2 का मान क्या हो गया माइनस F, क्योंकि F2 उत्तर अवतल लेंस की फोकस दूरी है, नेगेटिव में आएगा। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये क्या आ रहा है माइनस F स्क्वायर अपॉन F माइनस प्लस माइनस का क्या हो गया माइनस, ये हर में क्या आ गया F माइनस F करके जीरो का किसी में भाग दे तो क्या आता है अनंत। अर्थात यदि एक लेंस उत्तल है एक लेंस क्या है अवतल है, दोनों की फोकस दूरी के मान बराबर हैं, तो इनके संयोजन से बने हुए तुल्य लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। इसका अर्थ है वो तुल्य लेंस एक समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना, क्योंकि समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी क्या होती है अनंत होती है। ठीक हो गया, तो ध्यान में जब भी आप इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, इसमें F1 F2 के चिन्ह लेंसों को देखते हुए लगाएं। अगर लेंस उत्तल है तो फोकस दूरी प्लस लें, अगर लेंस अवतल है तो फोकस दूरी माइनस। थैंक यू।